नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम हैं गोंडा ज़िले में। और गोंडा ज़िले में बेसिक यानी कि परिषदीय शिक्षकों ने एक आज भारी भरकम बाइक रैली निकाला है, विरोध प्रदर्शन किया है। टीईटी का विरोध ये लोग कर रहे हैं, ऐसी टीईटी का विरोध जो नौकरी कर रहे सेवारत, जो 10-10 साल 15-15 साल से सेवा कर रहे हैं, उन शिक्षकों के ऊपर सरकार ने पुनः परीक्षा करवा के उनकी योग्यता को साधने का या भांपने का कार्य कर रहा है। तो आइए यहाँ पे कुछ शिक्षकों से हम राय लेते हैं कि ये परीक्षा कहाँ तक वाजिब है और इसके लिए क्या आप लोग तैयार हैं। तो ये हैं जो है ब्लॉक मुजहना के शिक्षक बलजीत वर्मा जी, जो प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। सर, ये बताइए कि इस परीक्षा की क्या मतलब ज़रूरत पड़ गई कि सरकार ये परीक्षा ले रही है, जबकि जब उस समय जो था मानक उसको पास करके शिक्षक लोग आए हैं। जी, ये एनसीटी के द्वारा 2009 से पहले 2017 में आता है आदेश कि सभी शिक्षक को टीईटी पास करना अनिवार्य है। जबकि आरटीआई एक्ट 2009 के पहले जो भी शिक्षक नियुक्त हुए थे उस समय योग्यता रखते थे, निर्धारित योग्यता, शिक्षक के पद पर कार्यरत हुए। ये जबरदस्ती काला कानून शिक्षकों के ऊपर थोपा गया कि 2 साल के अंदर आपको टीईटी पास करना है, नहीं तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये बहुत ही काला कानून है, इसका विरोध सभी शिक्षक साथी कर रहे हैं, चाहे वह टेट पास हो या ना पास हो। हम लोग शिक्षक हैं और सभी बच्चे का मार्गदर्शन करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और इसी के माध्यम से सरकार का विरोध नहीं हो रहा, गलत नीतियों का विरोध हो रहा है जो काला कानून के तहत शिक्षकों के ऊपर थोपा गया है। तो आज के इस विरोध प्रदर्शन में जो बाइक रैली है, इसमें किन किन संगठनों के लोग हैं? इसमें लगभग सभी संगठन के लोग हैं, एक आध दो लोग को छोड़ के। अटेवा संगठन, उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघर्ष समिति और अनेक प्रकार के 13 संगठन इस शामिल है इस आंदोलन में। क्या शिक्षकों के बीच में भी कोई विरोधाभास टाइप का अभी तक देखने को मिला है कि जो टेट पास होकर के नियुक्त हुए हैं या गैर टेट पास, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सभी जो टेट पास है, हम लोग टेट पास हैं, लेकिन कंधे से कंधा मिला के सभी शिक्षक साथी का सहयोग कर रहे हैं। आइए हम दूसरे शिक्षक साथी की तरफ रुख करते हैं। आपका इस टीटी प्रकरण पर लेकर के क्या विचार है? हम तो ये कह रहे हैं कि आप लोग परीक्षा लेने वाले लोग हैं, तो परीक्षा से डरते क्यों हैं? इसमें डरने डराने वाली कोई बात नहीं है साथी। असल में सारी चीज़ें सही चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। हम लोग जितने भी 2009 के बाद की जो नियुक्तियां हैं, आरटीआई आने के बाद हम लोगों ने टेट देकर ही नियुक्तियां प्राप्त की। लेकिन पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के तहत ये हुआ कि जो लोग 2009 के पहले नियुक्त हैं उनको भी टेट देना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये हम लोगों की मांग है, सभी संगठनों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट पुनः इस पर विचार करे। और अगर सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं करती है तो सरकार के पास पावर है, केंद्र सरकार के पास, भारतीय संसद के पास, कि वो अध्यादेश लाकर इस कानून को चुनौती दे और इसमें तब्दीली करे, ताकि जो हमारे शिक्षक साथी जो पुराने हैं, जो 2009 के पहले नियुक्त हुए हैं और उनकी उम्र यह है कि अपनी बेटियों का विवाह ढूंढ रहे हैं, उनकी जो पढ़ने की क्षमता है उतनी अब नहीं रह गई है, तो वो हो सकता है उसमें से कुछ लोग ना पास कर पाए। जहाँ तक मेरा यकीन है कि उसमें से 80, 85, 90% लोग पास कर लेंगे, लेकिन जो 10-5% लोग नहीं पास कर पाएंगे। कहने का मतलब संविधान का एक ध्येय है कि अगर 10 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं है तो वो बच जाएं, लेकिन एक दोषी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर 10 दोषी के खिलाफ सबूत नहीं मिल पा रहा है तो बच जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा, तो कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पहले जब जो अहर्ताएं थी 2009 के पहले, उन लोगों ने उन अहर्ताओं के तहत उसको पूरा करते हुए नौकरी प्राप्त की थी, अब अचानक ये आदेश आ गया कि नहीं उनको भी टेट देना है, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हो रहा है। तो इसलिए उनको न्याय दिलाने के लिए हिसाब से एकजुट हुए हैं तमाम शिक्षक संगठन, तमाम पेंशन की मांग करने वाले, तमाम शिक्षक चुनौतियों से के लिए लड़ने वाले तमाम शिक्षक इस रैली में, इस धरने में एकत्रित हुए। तो आपके हिसाब से इसका क्या समाधान हो सकता है? टेट परीक्षा से मुक्ति सीधा चाहते हैं या इसमें कुछ सुधार चाहते हैं शिक्षक साथी? इसमें सीधा, जब देखिए बीच में, खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते। जब आपने एक बार मैच शुरू करवा दिया तो जो नियम थे उसी नियम जो मैच के बीच में लागू होंगे, बीच में नियम नहीं बदला जाता है। जब उन्होंने 2009 के पहले जो नियम आपने बनाया था उसके तहत उन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली, तब अचानक जब आप उनकी बेटी की विवाह ढूंढने की उम्र हो रही है, जब वो बुजुर्ग हो रहे हैं, जब वो 50 साल 55 साल हो रहे हैं, 54 साल हो रहे हैं, 52 साल हो रहे हैं, तब आप उनको टेट पास करने के लिए कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान उस तरीके से नहीं जा पाएगा पढ़ाई की तरफ, या उनका दिमाग उतनी तेजी से अध्ययन कार्य में नहीं लग पाएगा। अब उनके सामने और जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, चुनौतियां हैं, उनको उनसे लड़ना है। अब आप एक नई चुनौती उनके सामने ना प्रस्तुत करें। इसके लिए यह मेरी मांग है, बहुत निवेदित तरीके से मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनः विचार करे या सरकार इस
नियम पे, इस कानून पे जो आदेश आए, इस पे अध्यादेश लाके हमारे जो शिक्षक हैं, पुराने साथी हैं, उनका हित सुरक्षित करें। जी, इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। आप दोनों लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सीधी सी बात है, नीति नियंताओं से ये निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता। यदि शिक्षकों से बार बार परीक्षा ली जा रही है तो सारे विभागों में ये ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसा सारे विभागों में किया जाना चाहिए। तो शिक्षकों का अपमान सरकार बंद करे और इसका उचित समाधान दे। बहुत बहुत धन्यवाद।